हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन आपके लिए पैशनेट हैं, और ये ऐसा है कि नो कांटेक्ट अगर है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं है यहाँ पर, तो ये इंसान अब आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक अभी आपके पर्सन दिखाई देते हैं, और हो सकता है कि कुछ के पर्सन ने बहुत टाइम से आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था, तो वो अब आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। आपके पर्सन की तरफ से मूवमेंट अब फास्ट दिखाई दे रहा है। कल तक जो अटके हुए थे और नहीं चाह रहे थे आपकी तरफ बढ़ना, किसी तरह से खुद को कंट्रोल कर लेते थे, बात नहीं करना है, आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, ये सोचकर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ये ज़्यादा समय खुद नहीं लेंगे। अब आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो चुके हैं, और यहाँ पर ऐसा है कि किसी भी तरह इस रिश्ते में सब ठीक हो जाए, ऐसा ये खुद चाहते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं जाने अनजाने। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस जो अपने पर्सन के साथ मैरिड हैं, और इनके बच्चे भी हैं, लेकिन किसी वजह से आप दोनों अलग हो गए थे, चाहे वो परिवार वालों की वजह से हुआ हो या और कोई कारण रहा हो। तो यहाँ बच्चों की ही वजह से आप लोग एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का जो मोह है, उसी की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ये बात समझ में आ रही है कि उनका परिवार उनकी जिम्मेदारी है, जिसको छोड़कर भाग नहीं सकती। तो भले ही वो आपसे अलग हो गए होंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे थे, लेकिन अब किसी न किसी तरह से उनको बच्चों का भी वही है कि ख्याल है, बच्चों से भी उनको प्यार है, और उन्हीं की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। उनको समझ में आ रहा है कि ये आप लोग उनकी जिम्मेदारी हैं। तो ऐसे लोग जो अलग हो गए थे वो एक होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जो लोग मैरिड नहीं भी हैं, सिर्फ रिलेशनशिप में रहे, वहाँ पर भी वही हाल है कि आपके पर्सन किसी भी तरह इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अगर अभी भी ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, चुप बैठे रहे, कुछ नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर बहुत देर हो जाएगी और ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे। इसीलिए इंसान जल्दबाजी में है, किसी तरह से अब जल्दी ही आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, और समय लेकर यहाँ पर अपने रिश्ते को ये ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्यार ऐसा है कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। आप अलग होने के बारे में सोचें तो आप नहीं अलग हो पाए, आप मूव ऑन नहीं कर पाए, आपके पर्सन मूव ऑन करने का सोचे वो भी नहीं कर पाए। तो ये रिश्ता ऐसा ही है जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। 4 दिन के लिए अगर अलग भी हो गए तो घूम फिर कर फिर साथ आना है। तो यहाँ पर यही है। तो इसीलिए कोई कितना भी प्रयास कर ले, कुछ लोग भी रहे हैं आप दोनों के बीच जो आप दोनों को अलग करना चाहे हैं, तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, आप लोगों को हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकता। किसी न किसी तरह से ये रिश्ता फिर ठीक होगा, और आप दोनों समझ पाएंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तो आप दोनों फिर साथ आएंगे, और अभी भी वही है कि यहाँ नई शुरुआत दिखाई दे रही है। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर रहा हो आप दोनों के रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करने का, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि देखिए, बात करने से ही बात बनेगी। तो अगर आप लोग अकड़ में रहेंगे तो फिर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आपको अपने पर्सन के लिए प्रयास करना होगा, बात करने का उनसे, और आपके पर्सन तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे ही, और उनका तो इरादा बन चुका है। और अगर वो बात करते हैं और आप अकड़ दिखाएंगे तो भी मुश्किल है, फिर ये रिश्ता ठीक कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको भी झुकना पड़ेगा। वो अगर आपके सामने झुक रहे हैं तो आप भी ऐसा है कि उनके सामने झुकें, उनके हिसाब से बात करें, तो आप इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। यहाँ अगर कोई भी एक इंसान अकड़ दिखाएगा तो ये रिश्ता ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि मामला और बिगड़ेगा। और फिर वही है कि और समय लगेगा आप दोनों को एक होने में। इससे अच्छा है कि अगर वो झुक रहे हैं तो आप भी समझदारी से काम लें। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप फिर से वही है कि पहले भी सोचे होंगे मूव ऑन करने का, और अभी कुछ टाइम से आपके दिमाग में फिर यही चल रहा होगा, क्योंकि आपको इनका कोई एक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपका जब ये मन बन चुका होगा कि अब आगे बढ़ना है किसी और के साथ या फिर अकेले ही, उसी समय आपके पर्सन की एंट्री होगी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ आप वेट करते बैठे रहेंगे तो
और समय लेंगे आपके पर्सन। लेकिन जब अभी फिर वही होने वाला है, आप मन बना लेंगे कि अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है परिवार वाले आपको रिश्ते दिखा रहे हैं या किसी तरह से परिवार वाले भी दबाव बना रहे हैं कि अब आप शादी कर लें। तो आप उनके हिसाब से फिर जब चलना चाहेंगे या खुद ही सोच लेंगे कि आपकी लाइफ में अगर कोई नया इंसान आया है उसके साथ आगे बढ़ना है, तो वहीं आपके पर्सन की एंट्री होती हुई भी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आने वाले 10 से 12 दिनों में आपकी तरफ गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन का बर्थडे है या उनके यहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह है या कुछ सेलिब्रेशन है, जिसके लिए ये आपको ऐसा है कि कॉल मैसेज करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो ये अनब्लॉक करके करेंगे, ये भी है। और यहाँ आपने अगर ब्लॉक किया है तो ये हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के या आपके परिवार से ये जुड़े हुए हैं, तो परिवार के किसी सदस्य के को ये कॉल मैसेज करें, ये इनवाइट करने के लिए, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ है इनके यहाँ पे, तो उसके लिए ये आपको इनवाइट करना चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं तो आपकी फैमिली को भी इनवाइट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इन्हीं की तरफ से कोई ऐसा है कि कुछ खास है। और यहाँ पर वही है कि गुड न्यूज़ आती हुई भी नज़र आ रही है आपकी तरफ आने वाले 10 से 12 दिनों में। और ये उसी की वजह से आपसे बातचीत शुरू करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये आपको बुलाना चाह रहे हैं, जो भी इनके यहाँ पर हो रहा है फंक्शन, उसके लिए, और इसी बहाने से आपसे बातचीत ये शुरू करना चाह रहे हैं। या फिर वही है कि इनका बर्थडे वगैरह है, जिसके लिए ऐसा है कि ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो किसी फ्रेंड के ज़रिए या किसी भी तरह से ये आपको एक खबर देंगे कि आपको उस खुशी में इनके शामिल होना है। और हो सकता है गाइस कि ये इंसान पास्ट में आप पर भरोसा भी नहीं करते थे, किसी तरह से शक करते थे ये आप पर, और कुछ लोग भी हैं जो इनको भड़काए आपके खिलाफ। तो यहाँ उन बातों को भी ये सच मान लिए और कोई समझ नहीं पाए कि ये सच भी है या झूठ है। और अब ये उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि जो भी कुछ इन्होंने सुना था, जिस चीज़ पर ये विश्वास कर रहे थे, जिस बात पर ये विश्वास कर रहे थे, वो सही नहीं था। और आप इनके लिए हमेशा से लॉयल रहे हैं, आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं की, ये बेकार में ही आप पर शक करते थे। अब ये इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि कुछ टाइम से आपको एंजल नंबर वगैरह दिख रहे होंगे, या आपके पर्सन का नाम आपको दिख रहा होगा, इनसे जुड़ी कुछ भी चीज़ आपके सामने आ जाती होगी, इनके पसंद का कोई सॉन्ग है वो आपके सामने आता होगा, या फिर इनका बर्थ डेट वगैरह आपको दिखता होगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई ना कोई आपको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, जिससे आपको बार बार आपके पर्सन आपके दिमाग में चलते हैं। तो आप समझ भी पा रहे होंगे कुछ तो अच्छा होने वाला है। जो आपके पर्सन से जुड़ी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, इस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अब सब कुछ सही होने वाला है। अब आपको फिक्र नहीं करना है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर बदलाव आ रहा है। ये इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ने के इच्छुक हैं। एक समय पर आपके दिमाग में ये भी चल रहा था गाइस कि ये इंसान आपको धोखा दिए हैं, आपसे ये प्यार नहीं करते थे, सिर्फ टाइम पास करने आपके पास आए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्यार इनके दिल में हमेशा से रहा है, आज भी है। हाँ, ये था कि वो इंसान उस कुछ समय के लिए इनका दिमाग ऐसा है कि चेंज हो गया, दूसरों के बहकावे में आए, दूसरों की बातों में आए, और कहीं ना कहीं ये सही निर्णय नहीं ले पाए। और हर इंसान से गलती होती है, इनसे भी हुई। तो वैसा ही था, वो समय ही था आप दोनों के अलग होने का, ताकि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझ सकें, एक दूसरे के प्यार को समझ सकें, और एक दूसरे की आपको फिर ऐसा है कि समझ में आएगा कि आप एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते थे। साथ रहकर ये चीज़ें समझ पाना मुश्किल है, तो इसीलिए आप दोनों को अलग होना भी था, तो आप हुए भी। लेकिन अब ये रिश्ता तो फिर से ठीक हो रहा है, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और आप दोनों को कभी कोई अलग कर भी नहीं सकता, क्योंकि वही है कि यहाँ पर आप हो सकता है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, जिसकी वजह से भले कुछ समय की दूरियां रहेंगी, लेकिन घूम फिर कर इस इंसान को आपके पास आना है और आपको इनके पास जाना है। तो ये रिश्ता ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी यहाँ पर बहुत कुछ बाकी है, इसीलिए आपके पर्सन का ध्यान अब आपकी तरफ है। आपके पर्सन को इस चीज़ का भी एहसास है गाइस कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। इस चीज़ का एहसास इनको हो चुका है, और ये अब वही है कि जो कुछ आपने इनके लिए किया, ये वही आपके लिए करना चाहते हैं। आपको वही खुशी, वही प्यार ये देना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। और ऐसा है कि अब आपकी ज़िम्मेदारी भी ये इंसान लेना चाहते हैं। जो कल तक ज़िम्मेदारी से भाग रहे थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो अब तो यहाँ पर वही है गाइस कि इनकी तरफ से कोई इनविटेशन वगैरह आपको मिल सकता है और यहाँ पर एक उसी बहाने से बातचीत शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ सब कुछ सही हो रहा है, रिश्ते की नई शुरुआत भी हो रही है। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, खुश रहिए और अपने आप में बिजी रहिए। इनको चेज़ नहीं करना है। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट भी नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।